नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 9:09 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। शतभिखा नक्षत्र शाम 5:39 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। परिघ योग बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य एक ज्योतिषीय सूत्र पर हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ आज रविवार है, तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र धनु में है, सूर्य बुध और मंगल ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर में, शनि और चंद्रमा युति बनाकर कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो रविवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। ज्यादातर लोग आज घर पर होते हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाकर के गोचर कुंडली में संचरण कर रहे हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 फरवरी दिन शुक्रवार, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, उस दिन अरुणोदय स्नान का मुहूर्त, सूर्य रथ उत्सव मुहूर्त, तो वहीं
धान्य छेदन का मुहूर्त है प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:59 के बीच। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चल रहा हूं, भुवन भास्कर की आराधना की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जिनके आप एक एक करके सभी वीडियोस देखिए। आप राशिफल ही देखते हैं तो आप जानते हैं हर दिन राशिफल में भी मैं ज्योतिष से संबंधित कई तरह की अलग अलग बातें, जैसे कि आज का ही सूत्र ले लीजिए, बेहद अद्भुत सूत्र आपको बताने वाला हूं। तो यहां एक प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दे रहा हूं, आप इस लिंक पर चले जाइए। डिस्क्रिप्शन से भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप ये सारे वीडियोज एक एक करके इसके देखिए और विश्वास मानिए, जब तक आप इस कार्यक्रम को देखेंगे आप ज्योतिषी बन जाएंगे। एक और बात, प्रिय दर्शकों, यदि आप मुझसे नेपाल में मिलना चाहते हैं तो 16, 17 और 18 फरवरी को मैं काठमांडू नेपाल में हूं और 25 और 26 फरवरी को दुबई में हूं। इन दोनों ही जगहों पर अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय से अवश्य ही एक बार संपर्क कर लीजिएगा, वहां आपसे मेरी मुलाकात होगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो ज्यादातर कुंडलियों में ग्रह की युति होती है, लेकिन यह युति तब बेहद खास हो जाती है जब दो ऐसे ग्रहों की हो कि दोनों ही ग्रह एक जैसे हो, यानी दो पापक ग्रह की हो या दो शुभ ग्रह की हो। आज मैं आपको एक ऐसा ही सूत्र बताने जा रहा हूं जिसे आप अपनी जन्म कुंडली में अवश्य आजमाइए। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ज्योतिष का एक रूल कहता है कि जन्म कुंडली में दो शुभ ग्रह एक साथ युति में हो और एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। हालांकि ये बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध हैं और दो शुभ ग्रह चंद्रमा और गुरु हैं। अब चंद्रमा की समस्या यह है कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह और पापक ग्रह बनते हैं। अब हमेशा ऐसी स्थिति नहीं होती, पर फिर भी अब इसमें भी कई बार अगर शुक्र और बुध साथ हैं तो संभवतः कोई एक और ग्रह भी साथ हो जाए, क्योंकि बुध ग्रह के संगति में पापक ग्रह या शुभ ग्रह बनते हैं। तो ज्योतिष का एक रूल कहता है कि दो शुभ ग्रह की युति और उस पर दो शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ राजयोग की गणना में रखा गया है। और ये युति, ये स्थिति कुंडली के किसी भाव में भी हो, किसी भी भाव में, विशेष करके लग्न में हो, धन भाव में हो, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, इन 6 भावों में तो ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है, ये युति अत्यंत श्रेष्ठ है। आपने पूर्व में एक सूत्र सुना था मैंने, जहां कहा था चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष के बली अवस्था के होकर के किसी भी योग पर दृष्टि डाल दें, ग्रह की युति पर दृष्टि डाल दें, तो वो युति और ज्यादा बलवान और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाती है। प्रिय दर्शकों, वैसे ही दो पापक ग्रह, अब जरा गौर से समझिए कि दो पापक ग्रह जब भी जुड़ेंगे तो वो कोई ना कोई दुर्योग का भी निर्माण करेंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली के 6 भाव कौन कौन, तो वो जो बाकी के भाव बच रहे हैं, अर्थात जन्म कुंडली का 3रा भाव, जन्म कुंडली का 6ठा भाव, जन्म कुंडली का 8वां भाव, 10वां, 11वां और 12वां भाव, इन भावों में पापक ग्रह युति में हो और इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेष करके एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दो शुभ ग्रह की युति पर दो शुभ ग्रह या एक शुभ ग्रह की दृष्टि से जो प्रभाव उत्पन्न होगा उससे कई गुना अधिक पावरफुल ये योग बनेगा कि जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में, यानी 3रे, 6वें, 8वें और 10वें, 11वें और 12वें, इन भावों में दो पापक ग्रह की युति हो और ऐसे दो पापक ग्रह की युति पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। ये योग अत्यंत पावरफुल सिद्ध होने वाला है। कुंडली में कहीं भी दिखाई पड़ जाए, समझ लीजिए ऐसा जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ धनवान अवश्य ही बनेगा। आप किसी भी कुंडली में इसको आजमाइए। जिन 6 भावों में मैंने दो पापक ग्रह की युति की चर्चा की है, एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर ये दो पापक ग्रह, जैसे मान लिया जाए कि हम सूर्य की चर्चा कर लेते हैं राहु के साथ, तो सूर्य राहु जहां होंगे ग्रहण लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। लेकिन मैंने किन भावों की चर्चा की है, तो 3रे, 6वें,
8वें, 10वें, 11वें और 12वें, तो जरूर ग्रहण लग जाएगा। परंतु इस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, आप उस सूत्र को जरूर मेरे मुंह से सुन चुके हैं पूर्व में कि इस योग को अत्यंत श्रेष्ठ क्यों मैं कह रहा हूं। पहला तो कि जब किसी दुर्योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग से उत्पन्न होने वाला जो दुष्प्रभाव है वो तो शांत हो ही जाता है, साथ ही साथ वो दोनों के दोनों ग्रह जो युति में हैं वो अपना अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। आप वैसे ही किसी भी ग्रह की युति को जोड़ करके देख लीजिए, अगर इन्हीं 6 भावों में किसी शुभ ग्रह से वो दृष्ट हो जाए तो वो कुंडली अपने आप में असाधारण बन जाएगी। अगर ऐसी स्थिति किसी कुंडली में बन रही है तो समझ लीजिए ऐसा जातक अपने जीवन काल में, अब बार बार एक ही बात राजा के समतुल्य कहना सामान्य है, आज के समय में बहुत धनवान होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अपने आप में वरदान है, हमारे ऋषियों के द्वारा दी हुई हमें वरदान है। एक और लिंक यहां ऊपर दे रहा हूं मैं, आप इसी विधि से प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक, आप प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आप जब तक सांस छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। प्रिय दर्शकों, ये जो प्रयोग मैं कराता हूं ये अपने आप में अद्भुत है। हम सभी के जीवन काल में देखा जाए तो तमाम तरह के पाप हैं, लेकिन आपसे मैं प्रत्येक सप्ताह इसको कराता हूं और मैं क्या कहता हूं कि सप्ताह भर के पाप। मैं ये नहीं कहता हूं कि जन्म जन्मांतर के पाप, मैं कहता हूं सप्ताह भर के पाप। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मूलतः जन्म जन्मांतर के पाप की बात उनके लिए है कि अब जो रोज रोज संध्या वंदन इत्यादि करें, मैं सप्ताह में एक दिन इस विधि को कराता हूं आपसे, तो मैं चाहता हूं कि सप्ताह के ही कम से कम हमारे पाप अगर धुलते रहें, जहां हम किसी को मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कई बार वाणी से हम किसी को अभद्र बोल देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप होता है। किसी का हम अपमान कर देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप होता है। किसी के लिए मन में हम बुरा सोच लेते हैं, तो कायिक, वाचिक, शरीर से हम चल रहे हैं, रास्ते में चींटियां, कीट पतंग इत्यादि दब रहे हैं, तो ये पाप है। तो इन सब से बचाव के लिए जो भी आपके द्वारा जाने अनजाने में ज्ञात अज्ञात पाप हो गया है, उस पाप को श्वास के माध्यम से छोड़ दीजिए और बिना देखे उस जल को बाहर हाथ दूर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर, मैंने जैसा कहा प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 झुक कर का मतलब कमर तक झुक कर नहीं, थोड़ा झुक कर, एकदम तन कर नहीं, थोड़ा झुक कर। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात और आसन पर आप बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना हमने कर लिया। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और आज आप पर विशेष प्रभाव मंगल का है। कमाल की बात है कि आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, शनिदेव के साथ युति में, पर आप पर विशेष मंगल का प्रभाव होना अपने आप में बेहद श्रेष्ठ है।
मंगल के इस प्रभाव के कारण आपको विशेष लाभ होगा। यानी एक बात तो फाइनल हुई कि आज मेष राशि के जातकों के लिए छुट्टी का दिन नहीं है, आपको कोई ना कोई काम करते रहना है। प्रातःकाल देवी की प्रतिमा के आगे लौंग अर्पित करिए, 9 लौंग, और उस लौंग को दिन भर में एक एक करके आप खा जाइए, खुद के पास रख लीजिए और चबा लीजिए। विशेष करके आज लोगों से मिलने जुलने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, कोई मीटिंग करनी है, ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, तो कोई उच्चाधिकारी है, कोई बॉस है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसके घर पर अगर जाना हो तो आज जा सकते हैं, जाकर के मिल सकते हैं। जो भी बात होगा समझ लीजिए कि आपको उसका फायदा मिलने वाला है, सफलता मिलने की उम्मीद जबरदस्त है। व्यापारियों को विवाद से दूर रहना होगा, व्यापार बढ़िया रहने वाला है, और जहां भी आप रहेंगे वातावरण वहां का अनुकूल होगा, आपके पक्ष में होगा। बाधाएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी और जो भी आपकी महत्वपूर्ण योजना है वो भी पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। लापरवाही से बचिएगा, लापरवाही के चलते नुकसान होगा। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए, आप सफल होंगे, और जितना हो सके मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा एकाग्र होकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन की कमी कहीं से भी नहीं दिखाई पड़ रही, स्थिति सुधार हर तरह से। अगर आर्थिक रूप से परेशान है तो स्थिति हर तरह से सुधरती दिखाई पड़ रही। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है, परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस मामूली यही कहूंगा कि बाहरी भोजन इत्यादि से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की हम बात कर लें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में है, और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बना करके, और सूर्य का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। रविवार का दिन है, सो सूर्य का विशेष प्रभाव होना ठीक है। मदार की जड़, विशेष करके लाल मदार जो होता है, लाल मदार जिसका फूल लाल होता है, उसका तना इत्यादि देखेंगे तो उसमें वो काले रंग का लगभग हो जाता है, या बहुत अधिक ब्लू होने के कारण काला हो जाता है। तो आप यूं समझ लीजिए कि इसी मदार की जड़ को यदि आप जल से सींचें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा, सोचे हुए कार्य को ही पूरा करना है। घर की साफ सफाई, घर की मरम्मत, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना, यह आपके लिए अच्छा होगा। परंतु यदि आप राजनीति से जुड़े हैं और किसी बड़े राजनेता से आज मिलने जुलने जाना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, काम धाम ठीक ठाक चलता रहेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी व्यापारियों के साथ साथ विद्यार्थियों की यदि बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। छुट्टी के बावजूद आज आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क रहिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। बाकी आपके स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। भोजन का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में, राहु के नक्षत्र में, शनि के साथ युति बना करके, और पूरा दिन देवगुरु के प्रभाव में होने के कारण बहुत बढ़िया है दिन। अब गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके नवम में है, गुरु इस समय आपकी राशि से लाभ में संचरण कर रहे हैं। 3 खड़ी हल्दी शिव मंदिर में ले जा करके शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है उसके नीचे रखाइए। बाकी काम से जुड़ी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आ रही हो, वो दूर होगी। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, अच्छे मौके आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, आज का ये प्रयोग आपकी एकाग्रता को बढ़ा देगा, मानसिक भटकाव को कम कर देगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कारोबार में सफलता मिलने वाली है। किसी तरह की समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए पेरेंट्स से बात करना भी आज बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में, और केतु का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। तो बहुत सचेत रहना है। पहला, जो हिंसक जानवर, पशु इत्यादि होते हैं उनसे सावधान रहिएगा। मधुमक्खी इत्यादि, इनसे सावधानी बरतिए। कुत्तों से भी सावधानी बरतिएगा। और साथ ही साथ
नजर लगने की शिकायत बहुत आज होने वाली है, तो कोई भी काम करिए उसका जिक्र किसी से मत करिए। और दिन को ठीक बनाए रखने के लिए आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्बा अर्पित करिए, 7 दूर्बा। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए, और छोटी मोटी परेशानी पूरे दिन आती रहेगी। अच्छी बात यह है कि आज का उपाय आप कर लीजिए, परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको मिल जाएगा, या यूं समझ लीजिए कि वक्त रहते मदद मिल जाएगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सावधान रहना होगा आपको। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता होगी, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। तो कुल मिलाकर के आज कर्क राशि के जातकों को बहुत सचेत रहना है, सावधान रहना है। परेशानी है, नजर की शिकायत है, स्वास्थ्य से संबंधित, खुद के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, जीवन साथी के शक का शिकार हो सकते हैं, और विद्यार्थियों का मन भी उहापोह में रहने वाला, इधर उधर की चीजों में ही ज्यादा समय जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बना करके गोचर कुंडली में संचरण कर रहे हैं, और आज पूरे दिन ये राहु के नक्षत्र में है। परंतु अच्छी बात यह है कि आप पर विशेष कृपा देव गुरु की है। गुरु के मंत्र का जप करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। बढ़िया है, ये मंत्र जपना आपके लिए 108 बार जपिएगा, फायदा होगा, नजरिया बदलेगा, सकारात्मक होगा। आप चाहें तो केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, केसर के सेवन से भी आपको फायदा होगा। विवाद से दूर रहने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, और किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, समझ लीजिए समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको अवश्य मिलेगा। और एक और बात, जो भी काम आप हाथ में लेते हैं समझ लीजिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से आपके पक्ष में है। एक जरूरी बात है जो आपको जानकारी दे देता हूं, जो भी काम करिए एक लिस्ट बना लीजिए कि किस कार्य पर कितना समय देना है। वैसे छुट्टी का दिन है, पर लगता नहीं कि आज आपका छुट्टी जैसा बीतेगा, काम में ही आज पूरा दिन जाने वाला है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, शनि के साथ चंद्रमा की युति राहु के नक्षत्र में, और आज विशेष प्रभाव शुक्र का आपके ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिन खास है आपके लिए। भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। प्रातःकाल ही शुक्र के मंत्र का जप करिएगा, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बाकी आज मनोरंजन, खुशी और आनंद के साथ ही दिन बीतने वाला है। व्यापारी है तो व्यापार में अच्छी घटनाएं घटित होंगी। घर पर है तो घर का माहौल बढ़िया होगा। यहाँ तक कि किसी से लड़ने झगड़ने वाद विवाद करने जा रहे हैं तो वहाँ भी दिन आपके लिए सकारात्मक है, रिजल्ट आपके पक्ष में है। पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कार्य करिए पूरे होशो हवास में करिए, सोच समझ करके करिए, शांत रहने का प्रयत्न करके, जल्दबाजी नहीं करनी है। वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बिना झुंझलाए, बिना क्रोध किए काम जब करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक रहने वाला है। जो भी कठिन स्थिति है, जो परेशानी है, याद रखिए कि आज के दिन को आप ऐसे इस्तेमाल करिए कि जितनी भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सुलझाने का आपको प्रयत्न करना है। संयम के साथ आपकी हर परेशानी दूर होगी। हर मामले में आज आपको फायदा मिलेगा। किसी की बुराई मत करिए, किसी की निंदा, किसी की शिकायत ये मत करिए। हाँ, अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी है तो आज आप उससे भिड़ सकते हैं, उसे दबा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और शनि के साथ युति बना करके, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज विशेष प्रभाव राहु का ही आप पर है। स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए।
और आज लोभ करने से बचिए। जितना आपके पास है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयत्न करिए। किसी बड़ी मुसीबत में नहीं तो फंस जाएंगे। कुछ बड़ा करने की आज गलती मत करिए। जैसा चल रहा है शांति से दिन बीतने दीजिए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने से आपको बचना होगा। सुनी सुनाई बात में विश्वास करके कहीं निवेश मत कर दीजिएगा। व्यापारी वर्ग भी आज बहुत सचेत रहे। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आज गलती अवश्य होगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होने वाली है। किसी न किसी बात की टेंशन रहेगी। किसी की बुराई नहीं करनी है। कोई बहुत जरूरी काम है तो उसमें अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी, अपने माता पिता सबसे राय मशवरा करके ही करिए। घर का वातावरण भी थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य या उनकी शिक्षा को लेकर के चिंता होगी। और आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी है। पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ठीक है। आज आप विशेष करके देवगुरु के प्रभाव में, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है। ये चंद्रमा शनि के साथ राहु का विशेष प्रभाव आप पर, राहु के नक्षत्र में, परंतु देवगुरु का विशेष प्रभाव आप पर, जो कि आपकी सुरक्षा करेगा। केसर का तिलक लगाइए, केसर का भक्षण करिए, देवगुरु ब्राह्मण का सम्मान करिए, किसी अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। यानी कुल मिलाकर के गुरु के बल को और बढ़ाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हां, आज किसी भी तरह का बासी रात का भोजन इत्यादि मत करिएगा। एकाग्र होकर के काम करिए, आपको हर तरह से फायदा मिलेगा। माता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी। व्यवसायियों को व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है। कर्मचारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। घर परिवार को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। हर कार्य आपका आसानी से निपटेगा। परंतु संभव है कि शाम होते होते बेवजह किसी बात पर गुस्सा आपको आ जाए। यूं समझ लीजिए कि पूरा दिन जितना अच्छा है वहीं शाम होते होते थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्ययाधिक्य से थोड़ा बचिएगा। बाकी वैसे दिन बहुत अच्छा है। और अति करने से बचिए। किसी भी काम में अगर बहुत काम कर रहे हैं तो काम किए जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान अति मत करिए, इससे काम बिगड़ जाएगा। निजी संबंधों को महत्व दीजिए, उनको समय दीजिए। संबंधों में असंतोष उत्पन्न हो तो परेशानी होगी, इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद की संभावना है, हालांकि बाद में सब सुलझ जाएगा। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे भाव में होना, शनिदेव के साथ युति बनाकर के राहु के नक्षत्र में मंगल का विशेष प्रभाव आप पर, बहुत बढ़िया है दिन। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। आज लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। आज विशेष रूप से तांबे के पात्र का प्रयोग करिए। तांबे के पात्र का जल पीजिए। सब कुछ अच्छा होगा। कहीं कोई उलझन, कोई परेशानी सुलझ जाने वाली है। बड़े मौके आपको मिलेंगे। कार्य पूर्ण होगा। किसी उलझी हुई परिस्थिति में फंसे हुए हैं, परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। यानी हर दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बेहद सकारात्मक दिखाई दे रहा है। आनंददायी दिखाई पड़ रहा है। फायदे आपको मिलेंगे। यूं समझ लीजिए कि आकस्मिक धन लाभ के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, आपको फायदा मिलेगा। किसी न किसी बात की खुशी अवश्य मिलेगी। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी है। प्रेम संबंध के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के भी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सभी मकर राशि के जातकों पर विशेष प्रभाव आपके पितरों का है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव में होना, शनिदेव के साथ राहु के नक्षत्र में आज चंद्रमा। सो पितरों के नाम से कोई सफेद वस्त्र मंदिर में जाकर के दान करिए। रुके हुए काम आपके प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ ऐसे मौके आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। घर परिवार को लेकर के कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात करनी है, कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो आज का दिन बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है।
व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील आपको मिलने वाली है, कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है और अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर और शनि के साथ युति बना करके राहु के नक्षत्र में और विशेष प्रभाव आप पर सूर्य का है। भुवन भास्कर को पहले तो अर्घ्य दीजिए और आज सचेत रहिए। कोई भी काम करिए, गुड़ खा करके पहले पानी पी लीजिएगा तभी काम करिएगा। माता पिता का सम्मान करिए, पिता के आशीर्वाद के बाद ही कोई कार्य प्रारंभ करिए। और हाँ, बहुत देर तक सोना यानी गलत आहार, गलत व्यवहार, जीवन शैली में बदलाव नहीं करेंगे तो टेंशन परेशानी आपकी बढ़ेगी। कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करना होगा। कोई बड़ा परिवर्तन न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए और हाँ, मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। बल्कि कहीं शत्रुता है तो शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन कुछ खासा ठीक नहीं दिख रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रबल परेशानी दिखाई पड़ रही है। सो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, राहु के नक्षत्र में और केतु का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। चंद्रमा शनि के साथ है। आपको भी बड़ा सचेत रहना है। अपनी बात किसी से शेयर मत करिए। गणेश जी को दूर्वा 7 दूर्वा जाकर के चढ़ाइए। अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए और दूसरों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिए। धन लेना धन देना दोनों ठीक नहीं है और उच्चाधिकारियों से भी आज मिलने जुलने के लिए दिन ठीक नहीं है। मैं कुल मिलाकर के कह दूं, सावधानी बहुत जरूरी है। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिएगा। जल्दबाजी, अति उत्साह में आकर के किए गए कार्य से केवल और केवल नुकसान होगा। जिद्द में आकर के किए गए कोई भी कार्य आपके लिए परेशानी ही उपस्थित कराने वाला है। दिन तनावपूर्ण और थकाने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है और घर पर है तब तो कोई बात नहीं, शांति से दिन बीत जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। व्यापारियों के लिए भी साधारण कहूंगा दिन को अच्छा नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और विद्यार्थियों का भी मन आज पढ़ाई में कम ही लगेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।